ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। प्रस्ताव चल रहा था कि आत्मा में क्रिया नहीं है, क्रियात्व नहीं है, कर्ता रहित भोक्ता रहित आत्मा। तो इसके संबंध में कुत्सिता मत ही, क्योंकि केवलम कुछ लोग कहते हैं आत्मा ही करता है, वो उनका विचार गलत है। ठीक है, ये भी प्रश्न उठाया गया कि केवलम यहाँ पे शब्द का प्रयोग करने से इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आत्मा अधिष्ठान आदियों से के संबंध में आकर फिर कर्म करता है। ये भी गलत है, क्योंकि आत्मा निर्विकार होने के कारण निर्विकार वस्तु और किसी से मिलना नहीं होता, इसीलिए ये भी गलत विचार है। ठीक है, फिर कहा पुनः सुमति ही और दुर्मति को ये समझता नहीं इस विषय को। कुत्सिता मति ही विपरीता दुष्टा अजस्रम जनन मरण प्रतिपत्ति ही तो भूता मति ही अस्यैति दुर्मति ही सपश्यनपि न पश्यति। देखता हूँ, अबे इस दुर्मति को समझ में नहीं आती ये बात। यथा तैमिरिकः अनेकं चंद्रम यथा वा अभ्रेषु दावत्सु चंद्रम धावन्तम यथा वा वाहने उपविष्टः अन्येषु दावत्सु आत्मानं धावन्तम। एक दो तीन उदाहरण आचार्य दे चुके हैं, इसका भी प्रस्ताव मैं नहीं कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, कहा पुनः सुमति यह सम्यक पश्यति थी। फिर सुमति कौन है, इस बात को इस स्पष्ट रूप से वे जान सकते हैं कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। ठीक है, तो यस्य नाहंकृतो भावः, तो क्योंकि शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृतात्मनः, शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृतात्मनः, माने शास्त्र के आचार्य से शास्त्र से भी ज्ञान प्राप्त करके सुसंस्कृत हुआ बुद्धि के द्वारा यह संभव है।
तो संस्कारवान बनना चाहिए, ठीक है। तो उस बुद्धि को न भवति, क्योंकि उस बुद्धि में, क्योंकि शास्त्र का उपदेश प्राप्त करने के बाद, गुरुमुखतः उपदेश प्राप्त करने के बाद अहंकार छोड़ देता है, क्योंकि वे बुद्धि में ही, देखिए अनुभव जरूरी नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करने से हमको स्पष्ट जानने में आ जाता है कि मैं कर्ता हो ही नहीं सकता। सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया मेरे द्वारा हो रही है, गुणों के द्वारा हो रही है, वासनाओं के कारण हो रही है, और मैं इसका कर्ता हो ही नहीं सकता वास्तव में, ठीक है। ये बात स्पष्ट में आ जाती, स्पष्ट से। तो अहंकर्ता इति एवं लक्षणो भावः भावना प्रत्यय एते एव पंच अधिष्ठानदयः विद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारः न अहम्, अहं तो तद्व्यापाराणां साक्षिभूतः अप्राणः अहयमनाः हमनाः शुभः अक्षरात् परतः परः केवलः अविक्रियः इति एवं पश्यति इति एतत्, ठीक है। इस बुद्धि के कारण पहले अपने आप को इस रूप में देखता है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अमनाः अप्राणः। बुद्धि ही यस्य नाहंकृतो भावः, बुद्धि यस्य न लिप्यते, इस अर्थ का आचार्य का भाष्य, बुद्धि ही अंतःकरणम यस्य आत्मनः उपाधिभूता, आत्मा के उपाधि, उपाधि क्या है, बुद्धि, बुद्धि प्रत्यय उपाधि है आत्मा का। तो इस आत्मा का उपाधि जो है न लिप्यते न अनुशायनी भवति, अनुशायन अनुकंपा, तो रोना, रिग्रेट होना, शोक करना, ऐसी बुद्धि न हो। कैसी है, इदम अहम अकार्षम, मैंने एक गलत काम किया हूँ, तेन अहम नरकम गमिष्यामि, मैं नरक में जाऊँगा इसके कारण, नरकम गमिष्यामि इति एवं यस्य बुद्धि न लिप्यते सह सुमति ही स पश्यति, वही सुमति है, वही देख सकता है। हत्वा अपि स इमान लोकान सर्वान प्राणिनः इत्यर्थः, ये सभी प्राणियों को युद्ध में मार कर भी न हंति, हनन क्रियाम न करोति, न निबध्यते, न अपि तत्कार्येण अधर्मफलेन संबध्यते। माने ये ऐसा कर्म सबको मारने के बावजूद भी तुमको ये फल, दुष्ट फल नहीं मिलता, अधर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि तुम करता नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अभी प्रश्न पूछा, ननु हत्वा अपि न हंति इति विप्रत सिद्धम उच्यते। ये तो कॉन्ट्रैक्टरी बात है, विरुद्ध बात हो गई कि मार कर भी नहीं मारता, इसमें कोई लोप नहीं है, क्योंकि नदेश दोष लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तदुपपत्तेः देहादि आत्मबुद्धिया अंताहमिति लौकिकीं दृष्टिम् आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, यथा दर्शितां पारमार्थिकीं दृष्टिम् आश्रित्य न हन्ति न निभज्यते इति तदुभयम् उपपद्यते एव। दोनों सही है, एक लौकिक दृष्टि से हंता अपि ऐसा प्रयोग किया, और पारमार्थिक दृष्टि से न निभज्यते न हंति, ये दृष्टि सही है। ननु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एव आत्मा कर्तारम आत्मानं केवलम तो इति केवल शब्द प्रयोगात्, मैंने बता दिया इसको, अभी आज भी बताया मैंने। न येष दोषः आत्मनः अविक्रियस्व भावत्वे अधिष्ठानादिभिः समतत्व अनुपपत्तेः, आत्मा अविक्रिय होने के कारण उपाधियों के संबंध में आना मिलना असंभव, और अन्य वस्तु के साथ उसका मिलना नहीं हो सकता। विकारों के साथ, विकार पदार्थों के साथ आत्मा का संहननम होना संभव नहीं है। न तो अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् संहननम अस्ति इति न संभूय कर्तृत्वम् उपपद्यते, अतः केवलत्वम आत्मनः स्वाभाविकम, आत्मा का स्वाभाविक स्थिति क्या है, केवलत्व ही आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है। इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम, अनुवाद मात्र माने हिंदी का अनुवाद के लिए नहीं है, पूर्व पहले कहे हुए बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे अनुवाद शब्द का अर्थ है। पहले जो कहा है कि आत्मा केवल है, पहले माने पूर्व अध्यायों में भी
हर जगह आत्मा के तत्व के बारे में समझाते समय आत्मा केवल शब्द है का प्रयोग किया आत्मा को, आत्मा के संबंध में। तो अनुवाद, वो बात फिर दोहराने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अनुवाद मात्रम। ठीक है, मैंने क्या कहा अंग्रेजी में, इट इज़ नथिंग बट रीट्रेटिंग द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, इट इज़ कॉल्ड अनुवाद। ठीक है, टिल हियर वी सॉ यस्टरडे, सही है ना। अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। आत्मा अविक्रिय है, विकार है शून्य, कोई भी विकार नहीं है आत्मा में। यह प्रसिद्ध है किसमें? श्रुति में भी स्मृति में भी। श्रुति माने वेद है, स्मृति माने गीता, शास्त्र, पुराण इत्यादि स्मृति ग्रंथ है। तो श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, और न्याय से भी, विथ रीजनिंग। न्याय माने रीजनिंग, तर्क माने लॉजिक। सो न्याय और तर्क दोनों साथ में जाता है, न्याय और तर्क। ठीक है, अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। अभी उसका उदाहरण भगवान बता रहे हैं। कहाँ कहाँ इस बात गीता में ही आए हैं। अविकार्योऽयम् उच्यते, देखिए, अविकार्याय अयम उच्यते, दूसरे अध्याय में। आत्मतत्व क्या है? अविकार्य है। दूसरा बताया भगवान, क्योंकि अर्जुना तुम जिसके लिए तुम रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? ये सब मरने वाले हैं। ये सब मरने वाले हैं माने ये सब में क्या है, क्या क्या आ गया है? आप किसको देख करके तुम कह रहे हो कि ये सब मरने वाले हैं? ये सब माने शरीर को देख रहे हैं। शरीर तो वैसे ही मरने वाले हैं, जिसके कारण शरीर है वो तो मरने वाला नहीं है, वो तो अविकार्य है। तो अविकार्योऽयम् उच्यते गुणैः एव कर्माणि क्रियन्ते, तीसरा अध्याय में गुणैः कर्माणि सर्वाणि, क्योंकि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि कर्म गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तहम इति मन्यते। सारे कर्म गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। समझ में बहुत आसान भी है, कठिन भी है। गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान बता दिया, शरीरस्थ भी, शरीर में स्थित होते हुए भी ये आत्मा न करोति न लिप्यते, कुछ करता भी नहीं है, और नॉट टेंटेड बाय एनीथिंग, न लिप्यते। पाप का लेप पुण्य का लेप उसको नहीं लगता आत्मा को, ऐसा कहा गया। इत्यादि असकृत उपपादितम गीतासु एव तावत। असकृत माने एक बार नहीं, अनेक बार। सकृत माने एक बार, असकृत माने अनेक बार इसी बात को गीता में समझाया गया भगवान के द्वारा हम सबको। एक बार इसका प्रस्ताव नहीं आया, अनेक बार, बार बार भगवान कहते आए कि आत्मा देहादियों से परे है। ठीक है, और अकर्ता अभोक्ता अविकारवान आत्मा, असकृत उपपादितम गीतासु, उपपादितम गीता में प्रतिपादन किया गया है, निक्षिप्त किया गया इस बात को बार बार। एवं तावत श्रुतिषु च, श्रुति में भी, वेदाओं में भी, उपनिषदों में भी ये बात आई है। चांदोग्य में भी आती है ये मंत्र, और बृहदारण्यक में भी आती है मंत्र। ध्यायति इव लेलायति इव, इव शब्द का वहाँ पे प्रयोग किया गया है। ध्यान करता हुआ सा दिखता है, और लेलायति इव चेष्टा करता ने दिखता है कि चेष्टा कर रहा है, ऐसा दिखता है।
देखने में ऐसा लगता है, वास्तव में वो कुछ करता नहीं। इसीलिए ये है, शास्त्र में भी बताया गया, एवं इति एवं आदि आदि आसु आद्यासु, इन सब में प्रकरणों में, विषयों में, शास्त्रों में, श्रुति ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में ये बात स्पष्ट कह दिया कि आत्मा अविकारवान, अविकारी आत्मा, और माने उसमें कर्तापन भोक्तापन होना असंभव है। फिर कहाँ पे, किसमें है? कर्ता, जीव में है। न्यायतः च, न्याय की दृष्टि से, न्याय माने मैंने क्या कहा? रीजनिंग। न्यायतः च निरवयवम अपरतंत्रम अविक्रयम आत्मतत्वम इति राजमार्गः। न्याय की दृष्टि से देखा जाए, आत्मा क्या है? निरअवयवम, अवयव नहीं है। सृष्टि में जो कुछ भी बनता है वो सब अवयव ही है। अवयव माने सीमित वस्तु, अवयव माने काल में इसकी गति है, इसका अंत भी है, क्योंकि इसका प्रारंभ है और आरोपित किया गया वस्तु है, माया जनित है, तो सच नहीं है, मिथ्या है। कोई भी वस्तु आप ले लो, जिसकी आकृति है वो मिथ्या है। इसलिए आकृतियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं ज्ञानी लोग। कोई भी आकृति भी सामने प्रकट हो जाए, वे मानते नहीं, बोलते चले जाओ यहां से। तो ये साक्षात हनुमान जी प्रकट, हनुमान चले जाओ, हनुमान तुम्हारा ये गलत है, आकृति वाला सच नहीं है। हनुमत तत्व अलग है, हनुमान की आकृति अलग है। ऐसे जाएंगे ना फिर आप पागल हो जाओगे आप लोग। राम जी प्रकट हो गए, राम जी की आकृति अलग है, राम तत्व अलग है। ये नाम रूप मुझे नहीं चाहिए, नाम रूप सीमित है। ऐसा दर्शन मुझे नहीं चाहिए जहां पे भगवान अलग है, मैं अलग हूं। ऐसा अनुभव भी हो रहा है, ये मुझसे अलग है, मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे परे है, मुझसे अन्य है, मुझे ये दर्शन आए हैं, देने आए हैं, फिर जाएंगे भी। ये सब बकवास बातें हैं ज्ञान की दृष्टि से, ये सब नॉनसेंस। एक महात्मा जी है, अभी भी है, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं। ऐसे कई कई साधक लोग, उत्कृष्ट साधक लोग हैं, उनसे मुझसे कह रहे थे, एक बड़े बड़े महात्मा जी, एक बार उनको लक्ष्मी जी की दर्शन हुए, स्वयं एक आकृति प्रकट हो गए। उन्होंने बोला आप कौन है? बोला मैं लक्ष्मी हूं। तो मैं क्या करूं? बोला तो आप डर जाओगे सुनते ही, तो मैं क्या करूं? अंतर्धान हो गए। हिम्मत है, यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। देखते हैं लोग, ठीक है कि उपाधिबद्ध जो कुछ भी है वो सच नहीं है। सो आत्मा क्या है? निरवयवम, शुद्ध तत्व, अवयव रहित, पहली बात है। अपरतंत्रम, परतंत्र माने डिपेंडेंट, अपरतंत्र स्वतंत्र, इसका और कोई आधार नहीं है।
ये सबका आधार बन सकता है। हम किसी एक आलंबन को ढूंढते रहते हैं, आलंबन चाहिए हमको, आलंबन। आलंबन माने सपोर्ट, सपोर्ट के ढूंढते रहते हैं। ये फक्कड़ बाबा लोग हैं, महात्मा लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे कहते हैं सबका आधार मैं ही हूं। इतना तक कि साक्षात ईश्वर प्रकट हो जाए, अखंडानंद महाराज कहते हैं ईश्वर भी प्रकट हो जाए सामने, कहीं एक जगह पे कहते हैं, वो ईश्वर से कहते हैं मैं हूं इसीलिए तू है। क्योंकि आपका दर्शन हुआ, इस दर्शन का अस्तित्व को महत्व देने वाला मैं हूं। यदि मैं ही नहीं हूं, आप कहां से हैं? तो आप सोचते ज्ञानी घमंडी होते हैं, लगता है आपको कि घमंड है, नहीं, घमंड नहीं है इसमें। क्योंकि वो आपको अंतर ही ईश्वर परमात्मा ही इस रूप में प्रकट हुए। मुझे इस रूप में नहीं चाहिए, तत्व के रूप में चाहिए। इसलिए तत्वतः भगवान 7वें अध्याय में मय्यासक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय महाबाहो यथा ज्ञाससि तच्छृणु ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो नो। तत्वतः जो जाना, मेरे का बार बार वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, जो तत्व से जानने वाले हैं, मेरा तत्व को जानने वाले मिलना चाहिए, वही ज्ञानी है। लीलाएं माया में आकृति हैं। आपको ऐसे ऐसे महात्मा लोगों का एक ऐसे ऐसे अद्भुत महावाक्य है, आप सुनते ही घबरा जाएंगे, आप मानेंगे नहीं इसको, मगर ये पक्की बात है, ये सच यही है। ऐसे बात एक वाक्य मैंने पढ़ा कहीं एक महात्मा जी के द्वारा किताब में, कहीं एक सुनाओ, आपको डरेंगे नहीं ना। ऑल इनकारनेशंस आर स्पेशल इल्यूजन्स विद इन द नेचुरल इल्यूजन। सब मिट गए, सारे आकृतियां मिट गई। दशा ऑल अवतारास आर स्पेशल इल्यूजन्स विद इन द नेचुरल इल्यूजन। इसलिए ज्ञान मार्ग इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान रामकृष्ण परमहंस को भी वो मूर्ति के, वो माता जी का, माँ का रूप दर्शन करते हुए ध्यान निमग्न, अच्छा उनका भावुक हो जाते थे। तोतापुरी आकर कहा उनको काट दो। किसको? माँ को। ये कट गलो, शिरच्छेदन करो। मेरे माँ है, करना ही पड़ेगा तुझे, ये आकृति है, ये सच नहीं है। फिर ज्ञान खड्ग से वो मूर्ति का भी छेदन किया, फिर बाद में निर्विकल्प समाधि में चला गया, निर्गुण तत्व में। फिर 3 दिन तक बाहर आए नहीं। फिर भजन संकीर्तन करके उनको नीचे बुलाया गया कि भाई आ जाओ। निरअवयवम अपरतंत्रम। कोई देवता, कोई सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही है वस्तु, वही आत्मा है, सर्वव्यापक है, अनंत है, वो मैं हूँ। तो अपरतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझसे अन्य वस्तु है ही नहीं, मेरे से अन्य वस्तु नहीं है कुछ भी। ऐसा करके पहाड़ों में, कहीं कहीं एकांत जगहों में महात्मा लोग बाहर आते नहीं, अपने आप में स्थित होकर बैठ गए। कोई वेद पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे? बस मेरे बारे में इस वेद में क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं, मेरे बारे में क्या लिखा गया है इसमें। तो अपरतंत्रम अविक्रयम, कोई विकार नहीं है, आत्मतत्वम। इस बात को पकड़कर चलना राजमार्ग, राजमार्ग, यही राजमार्ग है।
फिर पूजा भाजन पाठ कीर्तन रोना पकड़ना चिल्लाना करो, जब तक करना तो करो, वो तो सब राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग क्या है? आत्मस्थ होना ही राजमार्ग है। अब राजमार्ग आप पर अब चढ़े नहीं और जिस मार्ग पर वो छोड़ दिया तो न घर का न घाट का हो जाए हुए। यदि आपको यह बिना डाउट संदेह के बिना संशय के बिना आपको ये लगता है कि मैं राजमार्ग पर हूँ, तो आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। भगवान हनुमान से छोड़ दिया घर को, पर माँ चले गई बुलाने, बात भी नहीं किया। पहली बार गई माँ, गई अरुणाचल, सीढ़ी चढ़कर उनसे मिली, पुकार रही थी बेटा सुनो, ये एक बात भी नहीं कही। भगवान निश्चेष्ट होकर बैठा है, बस रो रोकर चली गई, ये एक बात भी जवाब भी नहीं दिया। कठोर आत्मा। फिर कुछ साल के बाद वापस आ गए, मैं यही रहना चाहती हूं, रहो। मुक्ति दिला दी भगवान हनुमान ऋषि। मुझे खींचने के लिए आती हो, मैं नहीं आऊंगा, तुम मेरे साथ आते हो, आ जाओ। ये ब्यूटिफुल। न्यायतः च निरवयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्गः। विक्रियवत्व अभ्युपगमे अपि। चलो ठीक है, मानो ऐसा मान जाए कि आत्मा विकारवान है, ठीक है, मान लिया जाए आत्मा में विकार है, मान लिया जाए, तो भी कुछ प्रॉब्लम है। क्या है? अब विक्रियावत्व अभ्युपगमे अपि आत्मनः स्वकीया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति। देखिए, आत्मा का विकारवान माना जाए आत्मा को, तो आत्मा का स्वकीय विकार को ही अपना विकार के रूप में मान सकते हैं। माने जो अपना विकार है, तो आत्मा का विकारवान मानो तो ठीक है, आत्मा का अपना विकार होना चाहिए, अपना एक विकार। हम जितने भी लोग हैं, हम सबका अलग अलग विकार है, ठीक है, अलग अलग विकार है, तो अपना विकार है, मॉडिफिकेशन, चित्त प्रवाह। तो जिस वस्तु का जो विकार है, वह विकार उस वस्तु को ही सीमित है, उस वस्तु का ही है, अन्य वस्तु का नहीं हो सकता है ना। मेरे विकार दूसरे वस्तु का होना, दूसरे वस्तु का विकार आत्मा का होना, ये नहीं, असंभव नहीं, ये तो नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? क्या माँ? अब आगे सुनिए। विक्रियवत्व अभ्युपगमे अपि। आत्मा को विकार रूप में मान लिया जाए तो भी आत्मनः स्वकीयाय विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति न अधिष्ठानादीनां कर्माणि आत्मकर्तृकाणि स्युः। तब क्या होगा? अपना विकार अलग है, एक का विकार अलग है, तो अधिष्ठान आदियों का विकार आत्मा को सौंपना, यह कैसा संभव है? चलो मान लो भाई आत्मा भी विकारवान है, तो ठीक है, अपना विकार है आत्मा का, तो अधिष्ठान आदियों में जो दिख रहा है विकार, अनेक प्रकार के विकार, इन सभी विकारों को आत्मा को सौंपना नहीं हो सकता, संभव नहीं, गलत है। फिर कहना पड़ेगा कि इस वस्तु का विकार उसको आपादित किया जाए, उस वस्तु का विकार इस वस्तु को आपादन किया जाए। स्वकीय विकार जो है, स्वभाव रूपी विकार जो है, वो अलग अलग उस वस्तु के लिए ही, वस्तु का ही उस सीमा बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नहीं परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम अर्हति। एक के द्वारा किया गया कर्म दूसरों के सौंपना, तो अधिष्ठान आदि के द्वारा किया गया कर्म आत्मा को सौंपना, न्याय दृष्टि से देखा जाए ये भी संभव नहीं है।
इसीलिए यत्तु अविद्ययागमितम न तत्तस्य, जो भी अविद्या आरोपित है, अविद्या के द्वारा आरोप किया गया वस्तु जो भी है, हाँ, उस जो आप जो कुछ भी आरोप किया गया, वह आरोप किया गया चीज या वस्तु अधिष्ठान क्या नहीं हो सकता। उदाहरण जैसे दे रहे हैं, जैसे कि रस्सी में सांप, फिर सांप रस्सी का नहीं हो सकता क्योंकि अविद्या या कल्पितम। एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा रजतत्वम न शुक्तिकायाः, सीप में चांद को देखना, चांदनी को देखना, तो चांदनी माने एक मेटल हो गया सिल्वर, सीप में, तो सीप में चांदी को देखना, तो चांदी को देखना वह चांदी सीप की नहीं हो सकती। चांदी किसकी है? सीप की तो नहीं है, क्योंकि अविद्या कल्पित है। तो किसकी है? और किसी की भी नहीं है, नजर में प्रॉब्लम है आपकी, ये अविद्या कल्पितम, क्योंकि आप सीप को देख नहीं पा रहे हैं उस अविद्या के कारण। इसे गुरुदेव बार बार कहते आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति यथार्थ वस्तु दर्शन को देखने में यह लोप पड़ गया, कैसे? आवरण के कारण। तो आवरण के कारण जो वस्तु जैसा है उस वस्तु को वैसा हम दर्शन कर नहीं पा रहे हैं, उस वस्तु के ऊपर एक व्हील धक गया, वस्तु धक गए, वस्तु धकने के कारण तो हम देख नहीं सकते, तो उसकी जगह में और कुछ देखते हैं, ये है विक्षेप शक्ति। क्योंकि अज्ञान को हम मानते नहीं, एक कुछ चीज़ है वहाँ पे, चीज़ दिख नहीं रही है, माने उस जगह पे और कोई कुछ दिखते हैं, हमको देखते हैं। कैसे देखते हैं? अपने पूर्व संस्कारों के आधार पर। मगर आपको देखने से क्या वो वस्तु उसका हो जाता है क्या? मैं सर्प को देख रहा हूं, सर्प रस्सी का होता है क्या? संबंधी नहीं है। इसीलिए यत्तु अविद्यया गमितम न तत्तस्य, अविद्या के द्वारा आरोप किया गया है वह वस्तु उसका नहीं होता। अच्छा, यथा वा तलमलत्वम बालैहि गमितम, बालक लोग, बच्चे लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? आकाश में तलमलत्वम, तल माने देखिए एक लेयर देखते हैं। अब आप खड़े हो जाइए आकाश में, देखिए कि एक लगता है कि जमीन के ऊपर जो आसमान है वो काला दिख रहा है, इसके ऊपर नील रंग की दिख रही है हो, न तो उसके ऊपर सफ़ेद रंग दिख रहा है। आपको लगता है कि ये तीन तल आगे है, एक तल, दूसरा तल, फिर तीसरा तल। वास्तव में आकाश में ऐसा तल है क्या? नहीं है। और मलत्व, मलिनत्व, आकाश में बहुत, आकाश खराब हो गया है, मिट्टी से, धूल मिट्टी से भरी है, भरा है आकाश में, सब नहीं। तलमलत्वम बालैहि गमितम अविद्यया न आकाशस्य, वे सब आकाश के नहीं होते। बालों के द्वारा जो देखने में आता है, बालकों को देखने में आता है, वास्तव में वो आकाश का नहीं हो सकता। तो इसी तरह आत्मा निष्क्रिय है, ये सब क्रियावान है, अधिष्ठान आदियों में कर्म। यदि आत्मा विकारवान है, उसका विकार इसको सौंपना, इसका विकार उसका सौंपना नहीं हो सकता, ये गलत है। तथा अधिष्ठानादि विक्रियापि तेषामेव इति न आत्मनः, इसी तरह अधिष्ठान आदियों के विकार जो भी है, इनके विकार अधिष्ठान के ही संबंध में है, आत्मा के नहीं हो सकता। विकार नहीं हो सकता, आत्मा का नहीं हो सकता, आत्मा अलग है। ठीक है, स्पष्ट? तो जो जिस वस्तु का विकार है वह विकार उस वस्तु का ही हो सकता है, और अन्य वस्तु को सौंपना, आपादन करना गलत है।
यदि आत्मा में विकार है, आत्मा का ही हो सकता है, पूरा पदार्थों में नहीं लगता। पदार्थ का विकार पदार्थ का ही हो सकता है। ठीक है, तस्माद युक्तम उक्तम, जो कुछ भी कहा वह ठीक कहा। क्या कहा? आत्मा अकर्ता है। जब तक आप मानते नहीं ना, भगवान शंकराचार्य हमको छोड़ते नहीं। किसी एक, अभी पूरा मैं बताऊंगा नहीं, गुरुदेव एक प्रवचन में कहा कि किसी एक महात्मा जी को उदाहरण ले देते हुए उनका, मैं उन जैसा नहीं हूँ, उस महात्मा जैसा मैं नहीं हूँ। एक महात्मा जी थे, अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सबको ज्ञान तो दे दिया है, वे अपने समाज में रहते थे हमेशा। तो गुरुदेव कहते हैं, आई एम नॉट लाइक हिम। चिन्मया सीज टू इट दैट यू रियलाइज द ट्रूथ। ऐसा हाथ में पकड़ा, घुमाते हुए कहा, आई डोंट टीच एंड गो, ऐसा कुछ करके बताया। मैं पीछे पढ़ूंगा। कहीं 30-35 साल पहले की बात है, हैदराबाद में जब गुरुदेव थे, प्रश्नोत्तरी सभा चल रही थी। उसमें एक प्रश्न किसी ने पूछा, आर यू रियलाइज्ड? तो गुरुदेव जवाब दिए, अलग अलग जगह जवाब दिए कि आई एम स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ वैकुंठ, आई कैन वॉक इन इट एनी टाइम, बट द Narayana lying down on serpent bed is so tired, exhausted, frustrated, fatigued, because he gets to see occasionally somebody walking into Vaikuntha, so he is not inspired. कोई आता है कभी कभी, हाँ आया तो ठीक है, अंदर जाओ। There is no jolt in him, no josh in him, no jolt. So I am standing at threshold, I am waiting for all of you. Let us go in huge numbers into Vaikuntha and wake up Narayana from his sloth. ये एकदम बेड से खड़े रहकर, ये इतने लोग कहाँ से आ गए वैकुंठ में? ये प्रहार हो रहा है क्या? कहाँ से आ गए? माने उनका मिशन यही है कि आई कैन वॉक इन एनी टाइम, आई कैन जस्ट फॉरगेट द वर्ल्ड एंड सो, ऐसे गुरुदेव ने कहा। ठीक है, तो तस्माद युक्तम उक्तम, क्या है युक्तम उक्तम? अहंकृतत्व बुद्धि लेप अभावात, अहंकर्ता इस भाव का लेप विद्वान के अंदर नहीं होने के कारण न हंति न निबध्यते इति। विद्वान के अंदर ये अंदर लेप नहीं है, अहंकर्ता ऐसा लेप बुद्धि में नहीं है, इसीलिए उनके लिए न हंति न निबध्यते, वे न तो किसी को मारता है न उसके बंधन में पड़ता है, मारकर भी बंधन में नहीं पड़ेगा। ये है, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है लेप अभावात। हमारे क्या है बुद्धि में? किमहम साधुना करवम, किमहम पापम अकरवम इति, मैं पाप क्यों किया, साधु कर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि बुद्धि है, बुद्धि में लेप है। तो विद्वान न हंति न निबध्यते इति, नायम हंति न हन्यते इति प्रतिज्ञाया। दूसरा अध्याय में यह श्लोक आता है, यये नम वेत्ति हंतारम
यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। प्रतिज्ञाया, ये प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण ये सब है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? ये प्रतिज्ञा, नायम हन्ति न हन्यते, नाइदर ही किल्स एनीबडी नॉर ही गेट्स किल्ड। मीनिंग कर्म, ठीक है। इति प्रतिज्ञाया, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। फिर न जायते इत्यादि हेतु वचनेन, प्रतिज्ञा क्या है? न हन्ति न हन्यते। अच्छा, हेतु क्या है? क्योंकि हेतु यही है, क्यों, इसका कारण क्या है? हेतु बताओ, क्यों ऐसा है? न हन्ति न हन्यते, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये हेतु है। क्यों ऐसा ये नहीं मारता, नहीं मारो, व्हाट डू कॉल, नॉदर गेट्स किल्ड, हन्यते न हन्यमा, क्योंकि ये तो न जायते न म्रियते, जिसका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, न अयम भूत्वा भविता न भूयव, ऑल दोस थिंग्स वी सॉ। तो ये हेतु वाक्य, हेतु वचनेन, इस पहला प्रतिज्ञा करके फिर हेतु वाक्य समझाने के बाद अविक्रियत्वम आत्मनः उक्त्वा इत्यादि हेतु वचनेन, इत्यादि हेतु वचन के द्वारा आत्मा का अविकारत्व को बताने के बाद वेदाविनाशिनमिति विदुषः कर्माधिकार निवृत्तिं शास्त्रादौ संक्षेपतः उक्त्वा मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसंगं कृत्वा यह उपसंहरति शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय विद्वान् न हन्ति न निबध्यते इति। तो पहला हेतु वचन बताया, हेतु बताकर प्रतिज्ञा, फिर हेतु, इसके बाद वेदाविनाशिनम नित्यम। देखिए ये श्लोक है ना, ये नमजम अव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम गाति हंतिकम। अविनाशिनम, जो जिस अविनाशी परमात्मा को जिसने जाना, उसके अंदर क्रिया कुछ नहीं होती, ये क्रिया शून्य हो गया। तो इसलिए वेदाविनाशिनम थी, इस श्लोक के द्वारा विदुषः, विद्वान के लिए कर्म अधिकार निवृत्तिम शास्त्रादौ संक्षेपतः उक्त्वा, शास्त्र चोदित कर्म से ये निवृत्त हो गया। देखिए, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक शास्त्र चोदित कर्म से निवृत्त होना ठीक नहीं है, असंभव है। असंभव माने कर्म को छोड़ नहीं सकता। शास्त्र आदो माने शास्त्र विहित कर्म से भी ये निवृत्त हो गया। शास्त्र आदियों में, शास्त्र विहित कर्मों में कर्म अधिकार निवृत्तिम, कर्माधिकार निवृत्तिम शास्त्रादो। देखिए, शास्त्र चोदित कर्म से भी ये विद्वान निवृत्त हो गए। ये शास्त्र कहता है कि ये करो, वो करो, वो करो, ऐसा आदेशों से परे हो गए। गुरुदेव एक बार कहीं जगह पे बैठे हैं, तो एक तब युवक केंद्र मेंबर, वो अभी वो स्वामी बन गए, अभी वो पैर दबा रहे थे, गुरुदेव के पैर दबा, वहाँ बैठे पास में। उनके कोई रिश्तेदार, कोई चाचा या कोई आए हैं गुरुदेव से मिलने, तो उन्होंने कहा कि जो पैर दबा रहे हैं गुरुदेव आपके, ये इस लड़के का पिछले 2 साल पहले उनका उपनयनम हो गया, उपनयन के लिए यही इनके ताऊ जी है, मैं परिचय करने आया हूँ, यही मंत्र दीक्षा, वो गायत्री उपदेश किया है, ऐसा कुछ उनको परिचय किया। जिसके बारे में जो पैर दबा रहे थे ना, वो बैठे, वो उसके बारे में। तो गुरुदेव देखा, एक बार जोर से हंसा, बोले नाउ ही हैज कम आउट ऑफ इट। माने गायत्री मंत्र से भी बाहर आ गया, इसका मतलब सन्यास उसी दिन उसको दे दिया। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम
जब तक संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते तब तक गायत्री मंत्र अनुष्ठान से आप बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, करना ही पड़ेगा आपको। ये शास्त्र चोदित कर्म। तो उसी दिन उनको दे दिया संन्यास। He was foolish, now he is bright and brilliant. He has come out of it. तुरंत वो लड़का पैर दबाना बंद करके पैर नमस्कार किया, बहुत धन्यवाद करके। थैंक्स फॉर सर्टिफिकेशन। तो शास्त्रादौ शास्त्र इनके अधिकार समाप्त हो गया। क्यों? विद्वान पहचान लिया कि मैं निष्क्रिय अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं। संक्षेपतः उक्त्वा, पहले बता दिया ना 5वें अध्याय में अलग अलग जगह पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह समझाया गया कि सन्यासी का ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये सब परे है, निवृत्त हो गया है। उक्त्वा मध्ये प्रसारितां च तत्तत् प्रसंगम कृत्वा, मध्य जिस बात की विस्तार से बताया गया उसको बार बार दोहराकर प्रसंग में ला लाकर हर जगह प्रसंगम कृत्वा उसका प्रस्ताव करते करते यह 18वें अध्याय में इस बात को उपसंहरति। इस अध्याय में माने गीता दूसरे अध्याय से शुरू करके इस बात को भगवान श्री कृष्ण समझाते 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 18वें अध्याय में इस भाव को, यहाँ पे इस विचार को उपसंहार कर रहे हैं। कौन सा है विचार? उपसंहरति। शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय, शास्त्र का अर्थ को पिंडीकरणाय माने एकत्रित करके, सम्मिलित करके, इकट्ठा करके देने के लिए। बात अभी स्पष्ट कह दो, शास्त्रार्थ अलग अलग जगह पे अलग विचार किया गया है, इन सभी विचारों को एकत्रित करके पिंडीकरण करके जवाब दो। आप कहना क्या चाहते हैं? पिंडीकरणाय, एकत्रित करने, संग्रह करने के लिए। विद्वान न हन्ति न निबध्यते इति, ये अर्थ है। विद्वान न हन्ति न निबध्यते। विद्वान माने कौन विद्वान है? बुद्धि में लेप जिसको नहीं होता, पाप का लेप, कर्म का लेप, वही विद्वान है। इसीलिए लेप अभावात विद्वान, वहां पे लेप अभावात विद्वान, वो विद्वान है। कर्म का लेप, पुण्य का लेप, पाप का लेप नहीं है। नॉट टेंटेड बाय द एक्शन दैट आर परफॉर्म्ड, आइदर गुड और बैड। इसलिए आप पुराणों में भी आपको बहुत सारी कहानियां हैं, वे ऋषि मुनि लोग ने कर्तृत्व भाव को लेते नहीं। किसी को शाप दे दिया, वे आपने महात्मा जी शाप दे दिया, मैंने शाप दिया, ऐसा नहीं कहते। मेरे मुंह से निकल गया, ईश्वर का ही संकल्प है, आपको भोगना ही पड़ेगा, बस। ये मेरे से निकल गया, ईश्वर का ही संकल्प है, मेरा नहीं है। मेरे से निकल गया माने मैं वापस नहीं ले सकता हूं। लेना, वापस लेने वाला मैं हूं, माने आज्ञा, वहां पर कर्तव्य हो आ गया। मैं कौन हूं लेने वाला हूं? मैं बोला तो नहीं हूं, मुझसे निकल गया, ये होगा ही होगा, फिर ईश्वर का संकल्प है। मैं तो नहीं बताया आपको, शाप नहीं दिया, फिर किसने दिया? मेरे अलावा कोई ईश्वर ही है। सर्वनियामकत्व, नियंत्रित्व करने वाला, नियंत्रण करने वाला ईश्वर ही है। तो ईश्वर ही शाप दिया है। इसका विमोचन तब महात्मा लोग आंख बंद करके ईश्वर का स्मरण करने से कुछ सूझता था, फिर बोलते थे कि अच्छा इसमें आपको शाप, आपका शाप से आप विमुक्त हो जाओगे। वे मेरे मुंह से निकल गया, ये सच ही होगा। तो कर्तापन, भोक्तापन वे नहीं लेते थे ऋषि मुनि लोग। हमको लगता है कि शाप देने का घमंडी है, शाप तो दे दिया और बोलते हैं कि मुंह से निकल गया। हम भी कह सकते हैं मुंह से निकल गया, डांट गाली देकर।
फिर वो दूसरा आदमी आपको लात मारकर कहेगा कि भाई से मुंह निकल गया लात पैर से, वो भी कहेगा। हाँ। यही प्रसंग कि विद्वान न हंति न निबध्यते, न करता है न मारता है न बनता है। ठीक है। एवं च सति, एवं च सति, यह ऐसा होने से कारण, एक जो ऐसा है, देहभृत्व अभिमान अनुपपत्तौ, देह के अभिमान नहीं रहने से अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यास उपपत्ते है। फिर देह के साथ अभिमान नहीं रहने से फिर वो संन्यास के लिए ही अधिकारी है। देह भृत्व अभिमान अनुपपत्तौ अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यास उपपत्ते है। तो वे अविद्याकृत सभी कर्मों का संन्यास ले सकता है, उसमें संन्यास हो सकता है, क्योंकि शरीर का भान नहीं, भान माने शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है। मैं देहवान हूँ ऐसा भाव नहीं है। तो सन्यासी नाम संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तो उस सन्यासियों के लिए अनिष्ट आदि त्रिविधम कर्मणः फलम न भवति। उन सन्यासियों में इष्टम अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम बताया ना 12वां श्लोक में। ये त्रिविध फल सन्यासियों को नहीं लगता। सन्यास इनके लिए इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, मिश्रम क्या है। अभी मैं याद है कि स्वामी योगानंद जी महाराज, गुरुदेव के गुरु भाई, 2-3 साल पहले समाधि हो गए उनके। वे दोनों एक ही साथ कमरे में रहते थे शिवानंद जी के आश्रम में। तो एक बार मैंने, जब बहुत साल के बाद, 20 साल की पुरानी, 20 साल या 18 साल के बाद पुरानी बात, वो स्वामी जी के लिए अच्छा एक कुर्सी लेके गए, इजी चेयर, बैठने के लिए आराम, पेड़ के नीचे बैठते थे। कहीं एक छोटा कुटिया है उनके, कहीं पहाड़ के ऊपर। तो बोला स्वामी जी आपके लिए आराम के लिए दिया हूँ। उन्होंने देखा आराम कुर्सी मिलता है, ऐसा बोला, पूछा मुझसे, सीधा पूछा, आराम कुर्सी में मिलता है, आराम आत्मा मिलता है, कहाँ मिलती है आराम। बोला महाराज क्षमा चाहता हूँ, तो ठीक है मैं कुर्सी लेकर रख देता हूँ, आप जो करना है वो करिए, बैठिए ना बैठिए आपकी मर्जी। तो ये महात्मा लोग याद दिलाते रहते हैं, आराम कुर्सी में नहीं है, आराम अंदर है। तो जोर जोर हंसते थे। किसी बात में मैं बोला स्वामी जी मैं जा रहा हूँ, अभी आश्रम जा रहा हूँ। क्यों, आज क्या प्रवचन है क्या, पूछा। हाँ प्रवचन है शाम को। क्या पढ़ा रहे हो आज। बोले स्वामी जी स्थितप्रज्ञ लक्षण, दूसरे अध्याय में। बोले अच्छा स्थितप्रज्ञ लक्षण, जिसके प्रज्ञा ही नहीं है स्थितप्रज्ञ क्यों बोलेगा। बोले क्या प्रज्ञा बोलेगा, जिसका प्रज्ञा ही नहीं है। तो प्रज्ञा हो तो फिर स्थितप्रज्ञ की बात कह सकते हो, प्रज्ञा ही नहीं है तो क्या बोलेगा। बोले महात्मा जी क्या, वो तो बहुत गुस्सा करते थे। कोई यात्रा में जा रहे हैं घूमने, वो बहुत खूब मार पड़े, कहाँ जाना है। शिवरात्रि के दिन मैं गया हूँ, ये ज्ञानी लोगों का लक्षण देखिए। शिवरात्रि के दिन मैंने गया सुबह 7 बजे, उनको एक बार नमस्कार किया। बोला शिवरात्रि के दिन शिव जी को दर्शन करने आया हूँ मैंने। बोला कि आप सब पढ़े लिखे हैं, शिवा क्या है रात्रि क्या है, बकवास है। बोला है शिवा इज एटर्नल प्रेजेंस, साल में एक बार आता है बेवकूफ, एक बार आता है साल में शिवरात्रि। शिवा इज एटर्नल प्रेजेंस। आप पढ़े लिखे हैं, पता नहीं आप कहाँ कहाँ पढ़े। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक ऑल दिस नॉनसेंस ही सेड। चुप बैठ गया हूँ, जान बहुत बड़ी अच्छी बात है। फिर गरम गरम इडली आया 7:30 बजे उनके लिए, वो डायबिटिक थे, इडली आ गए। तो एक ही प्लेट में बड़ी थाली है, तो सांभर पूरा डाल दिया,
6 7 8 इडली आए, इडली सब डाल दिए उसमें, चटनी भी डाल दिया, बोले तुम भी खाओ मैं भी खाऊंगा एक ही प्लेट में। बोले स्वामी जी आप खाइए, देयर इज नो डिफरेंस, ओनली वन तत्व, ईट एंड आई ईट। अपने रूम में मैं भी खाया हूँ। शिवरात्रि क्या होता है? शिवरात्रि इसका मतलब आप सब छोड़ना नहीं फिर आप फिर घूम जाओगे इधर उधर, बोलेंगे मेरा नाम लोगे, उसने कहा करके। मैं भी नहीं छोड़ा हूं ना। ऐसे कट्टर महायुज्ञानी लोग हैं। तो देह कब कब तक देहवान देह वृत्व अभिमान सो संन्यासिनाम अनिष्ठादि त्रिविधम कर्मण फलम न भवति इति उपपन्नम, ये सिद्ध हुआ उपपन्नम। अभी इसका भी ये बताया गया, ये समझाया गया, इस पर हम इसके अभी निर्धारण हो गया कि त्रिविधम फलम सन्यासियों को नहीं लगता। तद विपर्ययात माने अज्ञानी जो लोग हैं, अविद्वान लोग हैं, माने शरीर अभिमानी वाले हैं, इतरेषाम अन्य लोगों को भवति, भवति माने 3 प्रकार के फल होते हैं उनके लिए, अनिष्ट फल, इष्ट फल, मिश्रम फल। इसलिए विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आया ना, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुर्दुष्टवातैहि, वी आर बीइंग रोस्टेड इन द पैन ऑफ संसार। वात माने क्या कहते हैं आप, वो एक कच्ची को अच्छा स्टोव में गर्म करके लगा दो किसी को, वो कहते वात। दुर्दुष्टवात ही, इल लक, बैड लक, कंटिन्यूसली वी आर सफरिंग। वाई? बिकॉज अज्ञानी, शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण। इति एतच्च अपरिहार्यम, अपरिहार्य अवश्य हो मिलता है उनको फल, ये से बच नहीं सकते अज्ञानी। अविद्वान बच नहीं सकते संसार से, कर्म फलों को भोगना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मोह ममता, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरा ये खानदान, मेरे खानदान की प्रतिष्ठा, बड़े बेटा ऐसा है, छोटा बेटा ऐसा है, तीसरा बेटा ऐसा है, बड़ी बेटी ऐसी है, बड़ी बहू ऐसी है, दुनिया ऐसी है, हाय राम मैं मर रहा हूँ। त्रिविधम भवति फलम, अनिष्टम इष्टम मिश्रम। घर वालों का व्यवहार ठीक नहीं रहता, फिर आप दुखी हो जाते हैं। तो कोई महात्मा जी के पास दौड़ के पूछते हैं कि पत्नी ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? खुदकुशी करो बोलेगा वो। आध्यात्मिक दृष्टि से खुदकुशी माने अहंकार का खत्म कर लो। जब तक अहंकार है तब तक लेप है, लेपनम, वाट लगता है। इसीलिए तद विपर्ययात् च इतरेषां भवति इति एतच्च अपरिहार्यम् इति एष गीताशास्त्रस्य अर्थः उपसंहृतः। यही गीताशास्त्र का अर्थ है। यहाँ पे इस विचार का जो धारा है उपसंहृतः, उपसंहार किया गया। स एषः सर्ववेदार्थ सारः, यही सर्ववेदार्थ का सार है, सब वेदों का सार है। निपुणमतिभिः पंडितैः विचार्य प्रतिपत्तव्य। देखो, बुद्धिमान पंडित लोगों के द्वारा इस गीता शास्त्र का अर्थ विचार करके, मंथन करके, मनन करके इसको जीवन में उतारने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। माने ग्रहण करना है उनको,
किसके द्वारा ये संभव है? निपुण मत भी, निपुणी पंडित लोग, पंडित में भी निपुणी लोग, ये गीता शास्त्र का विचार्य प्रतिपत्तव्यम, धारण करने योग्य है, समझने योग्य है, प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकरण विभागेन दर्शितः। यही बात बीच बीच में भगवान के द्वारा इस गीता शास्त्र में इसका दर्शन किया गया। अस्माभिः, और हमारे द्वारा, हमने इसी बात को बार बार जगह जगह में हमारा इस व्याख्यान में कहीं बार कह चुके हैं। हमने माने आचार्य शंकर इसी बात को बार बार अस्माभिः शास्त्र न्यायानुसारेण, शास्त्र के अनुसार, न्याय के अनुसार मैं आपको इसी बात को हमारे द्वारा इस बात को बार बार इस बात को दोहराया गया, बताया गया। ठीक है। अतः इदानीं कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते। अभी कर्मों का प्रवर्तक, प्रवर्तक माने क्या है? अंग्रेजी में आपको 3 बात बताता हूं। प्रवर्तक माने प्रवर्तक, हिंदी में समझ में आ गया? प्रवर्तक, कर्मों का प्रवर्तक हिंदी में आपको समझ में आ गए तो इंग्लिश में बोलने की कोई जरूरी नहीं है। आ गए ना? नहीं है? क्यों नहीं है? प्रवर्तक, कर्मों का प्रवर्तक, इंड्यूसर, प्रोपेलर, इंड्यूसर, प्रोपेलर और इंपल्स टू एक्शन। कर्म प्रवर्तक माने इंपल्स टू कर्म, प्रोपेलर टू कर्म, इंड्यूसर टू कर्म। ठीक है। आखिरी अध्याय है ना, मैं भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं अंग्रेजी में बोलने का बीच बीच में, नहीं तो ये मेरे अभिप्राय के विरुद्ध है ये बीच में इंग्लिश बोलना। ठीक है, हिंदी ही बोलना चाहिए, तभी मेरी अभ्यास होगा ठीक से, मेरा भी अभ्यास होगा तभी। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलो 18 अध्याय में थोड़ा बीच में इंग्लिश भी बोल देता हूँ। तो इम्पल्स टू एक्शन, इंड्यूसर टू एक्शन और इंड्यूसर ऑफ एक्शन, प्रोपेलर्स, कर्मों का प्रवर्तक है ये। अभी कर्मों का प्रवर्तक कौन है? अतः इदानीं कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते। माने अब देखिए, भाष्य पढ़ के फिर थोड़ा श्लोक पढ़ने के बाद भाष्य में जाएंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं देखिए, कर्म चोदना कर्म संग्रह, 3 कर्म चोदना है, 3 कर्म संग्रह है। ठीक है, वो क्या 3 क्या है बताया था। ज्ञानम, पहले ज्ञानम, ज्ञानम माने ज्ञायते अनेन, ये व्युत्पत्ति है। ज्ञायते अनेन इति सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते। ज्ञान माने क्या है? जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ का ज्ञान हो जाए, जाना जाए, जान लिया जाए। जान लिया जाए माने जान लेना नहीं, तो जाना जाए। कोई पदार्थ है माने उस पदार्थ का ज्ञान क्या है? उस पदार्थ का ज्ञान वह है जिस ज्ञान के द्वारा उस पदार्थ को आप समझ सकते हैं। जिस वस्तु का ज्ञान है
उस वस्तु के ज्ञान के द्वारा ही उस वस्तु को आप समझ सकते हैं। किताब के ज्ञान के द्वारा किताब को समझ सकते हैं, टेबल के ज्ञान के द्वारा टेबल को आप समझ सकते हैं। ठीक है, माने सामान्य व्युत्पत्ति क्या है, जनरल डेफिनेशन क्या है, जिसके द्वारा कोई भी वस्तु का ज्ञान हो जाए, जाना जाए, वस्तु को जाना जाए, उसको कहते हैं ज्ञानम। यहां पे अविशेषेण उच्यते, इसमें कोई विशेष नहीं है। सभी कोई भी वस्तु आप ले लो सृष्टि में, किसी भी प्रकार का ज्ञान के बारे में आप बताते हैं, माने जिस वस्तु को जानना चाहते हैं, कैसे जान सकते हैं आप उस वस्तु को, आप उस वस्तु के ज्ञान के द्वारा ही, जिस ज्ञान के द्वारा उस वस्तु को आप जान सकते हैं, उस वस्तु का ज्ञान वही है। तो सामान्य रूप से क्या है, ज्ञान वही है, ज्ञायते अनेन इति। टेबल के ज्ञान के द्वारा आप और कोई पदार्थ को चेयर को जान नहीं सकते। इसीलिए एक महात्मा जी, कई महात्मा लोग बताते हैं, भैया एक परीक्षा से पहले, परीक्षा में आप उत्तीर्ण होने के लिए क्या प्राप्त करते हैं, सुंदराकांड पाठ करते हैं, मगर परीक्षा सुंदराकांड में नहीं है ना। मैथमेटिक्स परीक्षा करने जा रहे हो, आप देने जा रहे हो, तो परीक्षा देने जाने से पहले आप परीक्षा में पास होने के लिए सुंदराकांड पाठ करते, बेवकूफ, सेंटिमेंटल भी, इडियट्स। भाई मैथमेटिक्स का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जिस ज्ञान के द्वारा मैथ्स का सब्जेक्ट जो भी है समझाए जा सकते हैं, उसी को, उसका ज्ञान को कहते हैं, जिसके द्वारा मैथ्स को आप जान सकते हैं, वही मैथ्स का ज्ञान है। तो मैथ्स में पास होने के लिए आप मैथ्स का ज्ञान प्राप्त करना है, सुंदराकांड पाठ नहीं। सुंदराकांड के ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुंदराकांड पाठ करना है। टाइम वेस्ट, सुंदराकांड पाठ पारायण। हाँ, हम सुंदराकांड का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सुंदराकांड पढ़ो। तो सामान्य रूप से क्या है, यही सिद्धांत है, यही मूल्य है कि अनेन ज्ञायते इति सर्व विषयम। एक विषय नहीं, किसी भी वस्तु को आप ले लो, किसी भी प्रकार का ज्ञान ले लो, ज्ञायते इति अविशेषेण उच्यते, यही ज्ञान है। सामान्य भाव से सभी पदार्थों का ज्ञान जब आप प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी पदार्थ का ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा उस वस्तु को आप जान सकते हैं, वह ज्ञान उस वस्तु का ही हो सकता है। तो ये सामान्य है। तो ज्ञानम ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। ठीक है, तो पूरी तैयारी करके एक बार भगवान को जोड़कर मत्त स्फूर्तिर्ज्ञानम अपोहनं च, भगवान ने कह दिया, भाई मैंने जो कुछ भी पढ़ा हूं वो स्फूर्ति के रूप में प्रकट हो जाए, लुप्त न हो परीक्षा के समय में। इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगता हूं। एक नमस्कार करो, चला जाओ, हो गया काम। हनुमान चालीसा 40 बार पढ़ रहे हैं। यूर अंडरस्टैंडिंग नो, तो वो ज्ञान है। कर्म चोदना बताता हूं, कर्म प्रवर्तक कैसे है देखेंगे। तथा ज्ञेयम, ज्ञेयम माने ज्ञातव्यम, तदपि सामान्येन एव सर्वम् उच्यते। ये भी ज्ञातव्य माने जानने योग्य वस्तु। देखिए, जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है। ज्ञेय माने
वस्तु का ज्ञान, जिस वस्तु का ज्ञान आप ज्ञान प्राप्त करना, उस वस्तु, ज्ञेय वस्तु, तो एक वस्तु हो गई जिसको आप जानना चाहते हैं। उसको जानने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। किस वस्तु का ज्ञान? उसी वस्तु का ज्ञान आपको चाहिए जिसके द्वारा उस वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं, उस वस्तु के बारे में आप जान सकते हैं। थ्रू द नॉलेज ऑफ ए यू कैन नो ए, थ्रू नॉलेज ऑफ बी यू कैन नो बी, थ्रू नॉलेज ऑफ सी यू कैन नो सी, थ्रू नॉलेज ऑफ कंफ्यूजन यू कैन नो कंफ्यूजन। ठीक है। तथा परिज्ञाता, परिज्ञाता जानने वाला। अरे जानने वाला हो तभी ज्ञान और ज्ञेय हो सकता है ना। तो परिज्ञाता माने उपाधि लक्षण, उपाधिबद्ध, बुद्धि रूपी, बुद्धि उपाधि में बद्ध, अविद्या कल्पिता भोक्ता, अविद्या कल्पित जीव जो है ना, बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य है, जीव के रूप में भास रहा है, अविद्या कल्पित है, वही भोक्ता है, वही ज्ञाता है। वो ज्ञाता है। जब ये पहले ज्ञाता होना चाहिए, कोई ज्ञेय वस्तु होनी चाहिए, और इस दोनों के संबंध बीच में ज्ञान होना चाहिए। जब देखिए, पहले वस्तु के ज्ञान के बिना आप उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करते क्या? आपको ज्ञान हो गया गुलाब जामुन का, कि गुलाब जाम एक स्वीट है, बढ़िया रहता है, खाने योग्य है, मजा आएगा। एक ज्ञान आपको मिला, किसी कोई बेवकूफ आपको दिया है, आपको आके बता तो दिया आपको, तो एक ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद वह ज्ञान ही कर्म प्रवर्तक है। पहला ज्ञान हुआ कि ऐसा कोई वस्तु है, तो ज्ञान सुन लिया, जान लिया, ज्ञेय वस्तु का दर्शन नहीं किया। एक ऐसी चीज है जिसको खाने से आपको अच्छा लगता है, मुंह में ज्यादा पानी हो जाता है, शुगर बढ़ता है इत्यादि। गरम गरम होने से आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं। देखो हाउ हैप्पी यू आर, सच एग्जाम्पल्स। एक घर का है कहानी, वेरी गुड। ये ज्ञान है, सुना, देखा नहीं वस्तु को। ये ज्ञान सुनने के बाद आपके अंदर शुरू हो गए मोटर। मोटर माने कर्म। कहाँ मिलता है? दुकान में, फिर जाओ, कर्म हो गया कि नहीं? एक हो गया। दूसरी बात है, गुलाब जाम सुना नहीं, ज्ञान नहीं मिला, मगर देखा एक वस्तु को, गुलाब जाम को देखा दुकान में। देखते ही आपके अंदर एक वृत्ति आ गई कि ये क्या है। घर में बन सकता क्या, मैं खाना चाहता हूं, तो पैसा ले, तो कर्म चोदन हो गया। परिज्ञाता ज्ञाता है, कोई उनके विचार आया कि मैं कुछ खाना चाहता हूं, तो नमकीन खा लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीज कुछ खाना चाहता हूं। कौन सा चीज खाना चाहते हैं? अभी तक मैंने जो नहीं खाया, ऐसा एक विशेष चीज मैं खाना चाहता हूं। फिर कैसा पता लग जाता है विशेष चीज? कर्म प्रवर्तक। गूगल ढूंढो, या नहीं तो बाहर जाओ दुकान में अंदर, फिर देखो ये नहीं खाया, कहाँ? गुलाब जामुन, ये खिलाएंगे, तो प्रवर्तक हो गए। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। क्या गीता शास्त्र, आप सोच लो इसके ऊपर।
हाउ वी मूव। तथा परिज्ञाता उपाधिलक्षणः अविद्याकल्पितः भोक्ता इति एतत्त्रयम् येषाम अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका। कोई विशेष नहीं, सभी कर्मों में ये तीन ही प्रवर्तक है। कोई ज्ञाता होना चाहिए, कुछ ज्ञेय वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ ज्ञेय वस्तु होना चाहिए, और इसका ज्ञान होना चाहिए, फिर दौड़ते हैं प्राप्त करने के लिए। What is science? If really more you think, more you enjoy this. जब तक आपके अंदर वो ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप दौड़ते नहीं। एक महात्मा जी रहते थे पहाड़ के ऊपर, एक ज़ेन मास्टर, एक ऊपर पहाड़ के ऊपर, नीचे पहाड़ के नीचे एक कोई गांव है। पहाड़ के नीचे मैंने ये भी दूसरे पहाड़ी है, जमीन तो नहीं है, जमीन पहाड़ अनेक प्रकार के पहाड़, ये डिफरेंट लेयर सब पहाड़। तो ये बीच में कहीं एक गांव है पहाड़ों में भी। तो गांव वाले ऊपर चढ़कर महात्मा जी के पास चले जाते थे, बैठते थे, सत्संग करते थे, कुछ सुनते थे, फिर वापस आते थे, सब शांत संतुष्ट। कोई इस गांव में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ गांव में परिवर्तन हो रहा है, दुनिया में परिवर्तन हो रही है। मचान महात्मा जी को ये लगा कि आजकल लोग आना धीरे धीरे बंद कर दिए, मेरे पास आना, बैठना, सत्संग करना। कभी कभी कुछ फल लेके आते थे, कुछ खाद्य पदार्थ लेके आते थे, सब बंद हो गए। भाई आजकल भाई इतने व्यस्त कैसे हो गए गांव वाले? किस में व्यस्त हो गए? किस चीज़ में व्यस्त हो गए? इतने बिजी हो गए क्या? चलो ठीक है, मैं खुद ही नीचे जाके देखूंगा एक दिन। वो नीचे उतरे, उतरने के बाद पता चला उस गांव में नए नए दुकानें खुल गई, सुपरमार्केट, माल इत्यादि। तो वहाँ पे दर्शन के लिए सारे वस्तु वहाँ पे शोकेस में लगाया। गांव वाले सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठ कर देखते थे बस, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। ये महात्मा जी भी आए हैं, आके वो भी देख रहे थे। फिर गांव वाले एकत्रित होके कहे कि देखा महात्मा जी भी फंस गए आज। तो महात्मा जी मुड़कर कहे, भैया मैं यही देखना चाहता हूं कि इनमें से क्या है कि तुमको इतना आकर्षित कर रहे हैं, ये सब क्या है इसमें जिसको देख करके आप मुझे भूल गए, तत्व को भूल गए, सत्संग भूल गए। तरह तरह के वस्तु आगे आगे अंकों के सामने ज्ञेय बन गए तो प्रवर्तक हो गया, कर्म प्रवर्तक। जब तक उस चीज को नहीं देखी आपने तब तक शांत है मन। जब तक हीरो हीरोइन को नहीं देखता मूवी में तब तक हीरो शांत है। हीरोइन को देख लिया तो फिर बात शुरू, SMS शुरू, व्हाट्सएप शुरू, पीछे दौड़ना शुरू, पैसा खर्च करना, होटल ले जाना, ये सब संसार शुरू हो गया। कर्म चोदना, त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्म चोदना। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करेंगे। ज्ञानादीनां त्रयाणां सन्निपाते हान उपादानादि प्रयोजनः सर्वकर्मारम्भस्य। तद् विल सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।